नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। मेले और त्योहार पढ़ रहे हैं अपन। ये क्लासेस जो चल रही है वो वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल लेक्चरर दोनों के जीके वाले पार्ट के लिए। ऐसा नहीं है, फिर से बता रहा हूं कि पशु परिचर का बैच शुरू किया है तो आपकी क्लासेस रोकी जाए, नहीं। आप लोगों की जो कंटिन्यूटी है उसे भी बनाकर रखेंगे। हाँ, मेरी थोड़ी सी मेहनत ज्यादा होगी, मैनेजमेंट थोड़ा सा ज्यादा देखना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों की क्लासेस पे प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। मैंने कहा था कि सप्ताह की 4 क्लास आपको मिलेगी, तो मिल रही है। आज की क्लास मैं शूट तो पहले कर रहा हूं, लेकिन सही बात यह है कि जो वाईफाई की कनेक्टिविटी होती है ना फाइबर केबल से, वो फाइबर केबल कहीं से कट हो गई है, रात से कटी हुई पड़ी है। इस चक्कर में मेरे मोबाइल के डेटा के भी बजीड़ उड़ चुके हैं। लेकिन जो है क्लास तो सिर्फ वाईफाई से ही अपलोड हो सकती है। क्लास होती है बड़ी और उनकी मतलब साइज बहुत ज्यादा होती है, तो मैं शूट कर रहा हूं। आपको मिलेगी कितने बजे वो कनेक्टिविटी पर डिपेंड है, लेकिन आज की ही डेट में मिलेगी, ये बात तय है। फिर अगली क्लास वापस सोमवार, क्योंकि इस सोमवार मैं क्लास नहीं दे पाया था किसी कारणवश, इसलिए ये शुक्रवार को मिल रही है। बाकी अपने सोमवार से गुरुवार आपको 12 बजे आपकी ही क्लास मिलनी है। पशु परिचर वाले बैच की क्लासेस शाम को 8 बजे शेड्यूल की गई है, ताकि आप लोगों की क्लासेस प्रभावित नहीं हो। इतनी भी नियमितता रखते हो, और साथ में आप लोगों को आपका सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है, इतनी भी नियमितता रखते हो। जीके वाला पार्ट तो अपन पूरा करवा ही रहे हैं, सब्जेक्ट पे आपको जोर लगाना है, और दोनों तरफ से मिलाकर और आप निश्चित रूप से निकाल जाओगे यदि आप कंटिन्यूटी रखते हो। ठीक है, चलिए अपन अपने इस बैच को शुरू करते हैं। आज ये इसका तीसरा पार्ट है, और आज इसमें अपन श्रावण मास के सारे त्योहार और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष वाले त्योहार पढ़ने वाले हैं, क्योंकि श्रावण और भाद्रपद मुख्य त्योहारों वाले महीने हैं। तो चूंकि ये जो है क्लास इसमें ये है, फिर इसके अगली क्लास में भाद्रपद शुक्ल पक्ष के त्योहार पढ़ेंगे। उसमें भी बहुत सारे त्योहार शुक्ल पक्ष के, और उनको बहुत अच्छी डिटेल के साथ में पढ़ना है। तो चूंकि अपने पास में समय भी तो है, अपने पास में समय है, तो एक एक चीज को तराश के आगे बढ़ा जाए ना, ताकि फिर से आपको कहीं कोई कमी महसूस नहीं हो, फिर से वापस आपको देखना नहीं पड़े। तो आज श्रावण मास के यानी कि तीज पढ़ने वाले, और भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष यानी कि 2 तीज आज के इस त्योहार वाली क्लास में पढ़ने वाले। देखो थन दिखे भी है, तीजनिया दिखे, देखो थंबनेल माते भी हमारे क्रिएटिव थंबनेल बनावे नहीं, ग्राफिक डिजाइनर वे भी थोड़ा क्रिएटिव होगा है और बढ़िया मेहनत कर रही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज कि श्रावण मास के देखो, अब कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन माह तक आप चले जाओगे इन ट्रिक के माध्यम से कि हाँ माह वाले आपके क्लियर हो जाएंगे। तो क्योंकि कंफ्यूजन सबसे ज्यादा इनमें होता है। श्रावण मास के त्योहार के अंदर आप लोगों को क्या ट्रिक ध्यान में रखनी है कि श्रावण में नाग और नेवले। देखो एक चीज और बताऊं कि गुरुजी ये याद कैसे रहेगी। श्रावण महीना दिमाग में आते ही, यानी कि एक तरीके से देखो दिमाग लगाओ कि है चौमासो है ना, तो जितने भी सांप सलेटिए वगैरह होते हैं, सांप सलेटिए मारवाड़ी में कह दिया गया कि सांप वगैरह जितने भी होते हैं, तो श्रावण मास में और इसमें बाहर आते हैं। मतलब चौमासा जो होता है ना, ये 4 महीने वर्षा की सीजन जो होती है, इसमें बाहर आते हैं, क्योंकि पानी चला जाता है जमीन के अंदर। अब सांप और कहां रहते हैं, जमीन के अंदर। उनके घरों में पानी घुस जाता था, वो अपने घरों में आते हैं। तभी तो जगह जगह आप देखो स्नैक कैचर जाते हैं पकड़ के, और इन दिनों में ही आते हैं। फिर शीत ऋतु में तो ये भूमिगत हो जाते हैं वापस, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो ये समय होता है। तो आपको नाग और नेवले, अब जहां नाग है वहां नेवले भी दिमाग में ऑटोमेटिकली आते हैं, क्योंकि नाग और नेवले की होती है वैसे दुश्मनी, है ना, दोस्ती कभी नहीं हो सकती। तो श्रावण में नाग और नेवले, इतनी तो याद हो गई। इसमें भी कोई रट्टा मारने वाली चीज थोड़ी है। श्रावण में नाग और नेवले ने, और श्रावण में देखो सभी जगह हरा ही हरा दिखता है, तो हरे कल्प वृक्ष। ठीक है, श्रावण में हरियाली हरियाली दिखेगी, तो हरे कल्प वृक्ष के झूले। अब हरियाली होगी तो फिर झूले खाने की इच्छा होती है, और झूले के राखी बांधी। बस इतना ही तो याद रखना है। क्या याद रखना है कि श्रावण में नाग और नेवले ने हरे कल्प वृक्ष के झूले के राखी बांधी। श्रावण में नाग और नेवले ने हरे कल्प वृक्ष के झूले के राखी बांधी। बस रटने का काम नहीं है, बस इसको 2-3 बार पढ़ लिया ना, तो भी आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि ये ट्रिक ऐसे की ऐसे आपको याद रहे, लेकिन इसमें से त्योहार आपके मिस नहीं होंगे, ये चीज पक्की है। अब देखो आओ, अब इसको करते हैं डिस्क्राइब कि ये क्या है सर। तो ये है श्रावण महीना है, श्रावण माह। ठीक है, अब ये क्या है, तो ये है नाग पंचमी। ये क्या है, नाग पंचमी। श्रावण में नाग पंचमी आती है। और ये है नेवला नवमी। नेवला, नाग तो पंचमी और नेवला नवमी। ठीक है, जिसे नीडरी नवमी भी कहा जाता है, नीडरी नवमी भी कह देते हैं, नेवला नवमी कह देते हैं। अब ये क्या है, तो इससे ध्यान रखना है हरियाली अमावस्या।
हरियाली अमावस्या, वो भी श्रावण मास में हरियाली अमावस्या। ये क्या है गुरुजी? कल्प वृक्ष। तो हरियाली अमावस्या के दिन ही कल्प वृक्ष का मेला बढ़ता है। कल्प वृक्ष का मेला बढ़ता है मांगलियावास में, कल्प वृक्ष का मेला बढ़ता है। ये क्या है गुरुजी? तो ये है झूला तीज। क्या है? झूला तीज, जिसे छोटी तीज भी कह देते हैं, जो जयपुर साइड ज्यादा मनाई जाती है और ये यहां पे आती है। तो ये तो बताने का काम ही नहीं है। ये रक्षाबंधन है। ये क्या है? रक्षाबंधन। देखो मुख्य मुख्य त्योहार तो इसमें आगे निकल गए, और जो बचे हैं वो भी अपने इसी क्लास के अंदर साथ साथ में और कर लेंगे। यानी मुख्य मुख्य आपको याद रह जाएंगे। नाग पंचमी, नेवला नवमी, जिसे निडरी नवमी कहते हैं, हरियाली अमावस्या हो गई, है ना। ये सारे मुख्य मुख्य याद आपको इसी के अंदर रह जाएंगे। लो स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। चल अब आइए आगे, अब पढ़ते हैं एक एक डिटेल। जब आप क्लास देख ही रहे हो ना, निश्चिंत रहो, हर चीज को समझाऊंगा, हर चीज को बताऊंगा जो एग्जाम में बनने लायक है। सारी चीजें विद कंसेप्ट क्लियर होगी, बस आपके अंदर नियमितता और धैर्य होना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन लेते हैं सबसे मुख्य त्योहार, जिसे श्रावणी तीज कहा जाता है। श्रावण महीने में आती है इसलिए श्रावणी तीज कहते हैं। अब ये जो है ना, ये शुक्ल पक्ष की है, ये शुक्ल पक्ष की है, लेकिन ये मुख्य त्योहार है श्रावण महीने का, इसलिए मैंने सबसे पहले ले ली इसको। वैसे दिमाग में ये आता है कि कृष्ण पक्ष के त्योहार शुरू करें, फिर शुक्ल पक्ष के त्योहारों पे जाए, लेकिन यहां पे क्या है, ये मुख्य है, इसलिए मैंने इसको पहली स्लाइड पर ले लिया है। ठीक है, तो क्या है श्रावणी तीज? कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया। ठीक है, इसी दिन त्योहारों का आगमन माना जाता है। कल की क्लास में मैंने बताया था आपको, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी गणगौर पड़ी तब बताया था। तो तीज त्योहारा बावड़ी, वो इस तीज के लिए कहा जाता है कि यहां से अब देखो, आप देखो कि श्रावण और भाद्रपद में इतने त्योहार आते हैं कि वास्तव में ऐसा लगता है त्योहारों का आगमन। यदि आप देखो छुट्टियां 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 छुट्टियां, तो ये यहाँ पे त्योहारों का आगमन इसी दिन से माना जाता है। तो तीज त्योहारा बावड़ी, ये देखो ये लिखा हुआ है ना, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये इसी के लिए कहा जाता है। और गणगौर के बाद में त्योहार थोड़े से शांत हो जाते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो ये इसी दिन के लिए है। उपनाम इसके क्या है? छोटी तीज, हरियाली तीज, क्योंकि श्रावण महीने में आती है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, तो इसे कहा जाता है हरियाली तीज। ठीक है, झूला तीज, क्योंकि इस दिन जो है नवविवाहित है, या देखो कुंवारी कन्याएं तो नहीं करती इसको, नवविवाहित है या फिर जिनकी सगाई वगई हो गई है ना, वो करती है। अब कई जना कहते हैं कि सर नहीं, कुंवारी कन्या भी करे, तो क्या ध्यान। ठीक है, तो यहां पे ये जो है शादीशुदा महिलाएं और जिनकी सगाई हो चुकी है ना, वो भी कर लेती, क्योंकि उनको पता है कि मर्दनी तो वो है। ठीक है, माने मतलब रजिस्ट्री हो चुकी है। ठीक है ना, यानी कि रजिस्ट्री पहला हाई डिवीजन ही टोकन दिया जाता है। देखो कोई प्लॉट बुकिंग करवाता है तो रजिस्ट्री से पहले टोकन दिया जाता है उसको। अपने जैसे सगाई शादी संबंध वगैरह होते हैं ना, इसमें कहते हैं पैसे जेलाने, यानी कि एक शगुन दिया जाता है कि भैया ये जो है बुकिंग कंफर्म हो चुकी है, अब ये बुकिंग और कहीं नहीं हो सकती। तो ये यानी कि सगाई हो चुकी है, यानी कि निश्चित है कि ये इसकी पत्नी बनेगी, ये इसका पति बनेगा, तब वो उसके लिए व्रत कर सकती है। कुंवारी है तो अभी जो है कोई निश्चित नहीं है कि भाई इसकी शादी किसके साथ में होनी है, तो वो ये तीज वाला जो व्रत है वो नहीं करती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे झूला तीज हरियाली तीज के दिन ही है। मधुश्रवा तीज भी इसे कहा जाता है। अब देखो ये मनाई क्यों जाती है, इसको मनाने के लिए कहां से शुरू हुआ? तो ये शिव पार्वती के मिलन के रूप में मनाई जाती है, उसकी याद में। तो देखो हरियाली तीज जो है, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ था, इसीलिए इस दिन हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार, कई सुनी बातें नहीं, शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 107 जन्मों तक कठिन तपस्या की। कितने? 107। 108वें जन्म में उनकी मनोकामना पूर्ण हुई, और इसी 107 जन्मों में जो तपस्या की, उसी व्रत के कारण, उसके प्रभाव से श्रावण की तृतीया तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के व्रत से प्रसन्न होकर उनको अपनी अर्धांगिनी में, मतलब भगवान शिव जी ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस दिन शादीशुदा महिलाएं उत्तम संतति, यानी उनकी संतानें उत्तम हो और सौभाग्य के लिए व्रत करती है। ठीक है, यानी उनकी कुल मिला के दाम्पत्य जीवन अच्छा। ठीक है ना, तो ये इसलिए मनाई जाती है। तीज क्यों मनाई जाती है, वो कंसेप्ट। अब ये चीज जो है डायरेक्ट एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो याद करने की तो यहां आवश्यकता नहीं है, ये तो क्या याद करोगे, वैसे ही ये चीज तो आपके समझ में आ जाएगी।
लेकिन ये चीजें यहां पे आप लोगों को ये समझनी है कि ये मनाई क्यों जाती है। अब एक चीज और बताऊं, शादी के बाद पहली तीज विवाहिता अपने पीहर में मनाती है। क्या गुरु जी यहां के है, मतलब मना रही अपने पति के लिए है, ठीक है, उसकी दीर्घायु के लिए मना रही है, अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए मना रही है, और मना रही पीर में जाके। वो क्या सिस्टम है? वही सिस्टम है। ये कहा जाता है, अपने ही ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन यानी कि शादी के बाद पहली तीज के दिन यदि सास और बहू साथ में रहेगी, एक ही घर में एक ही छत के नीचे, तो उनके झगड़ा हो सकता है, कुटालो हो सके, ठीक है, यानी कि रिश्तों में फिर खटास आ सकती है। ये कहा गया इसलिए सास और बहू के मतलब उनको अलग अलग करने के चक्कर में जो दंपति है वो भी भाई पत्नी चली जाती है पीयर और यहाँ पे पति रह जाता है यहीं पे। तो ये जो है वहां महिलाएं पीहर में मनाती है पहली तीज। हो, हर तीज नहीं, हर तीज तो बस कांदो हो जाएगी, ठीक है, हर तीज नहीं, पहली तीज पीहर में मनाई जाती है, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हो गया। चलिए, ये जो देख पा रहे हो ये कल्पवृक्ष का जोड़ा है, मंगलियावास अजमेर के अंदर है। कल्पवृक्ष का बहुत बड़ा और विशाल मेला भरता है, एकमात्र कल्पवृक्ष का मेला है। यहाँ नर और मादा, जोड़ा किसे कहा जाता है? जो मतलब युगल है, ठीक है। तो नर और मादा, नर कल्पवृक्ष और मादा कल्पवृक्ष। अब ये चीजें देखने से बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है। अब आपके बिल्कुल ही क्लियर रहेगा ये हमेशा ही कि हमने श्रावण मास के अंदर कल्पवृक्ष का मेला पढ़ा है, ठीक है ना। तो यही चीज है, कोशिश यही की जाती है कि आप लोगों के लिए स्थायी हो, ज्ञान स्थायी हो। देखो नाग पंचमी, एक चीज और क्लियर कर दूं, श्रावण मास में नाग पंचमी 2 आती है, कृष्ण पक्ष में भी और शुक्ल पक्ष में भी। अब ये कैसे है कि अपने यहां पे जो ज्यादातर है ना वो कृष्ण पक्ष में, कौन मैसेज कर रहा है, अपने यहां पे ज्यादातर है ना वो कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है, ठीक है, यानी श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाई जाती है। लेकिन भारत के विभिन्न स्थानों पे श्रावण शुक्ल पंचमी को भी ये मनाई जाती है। तो दोनों ही पक्ष के अंदर ये आ रही है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसका नाग पंचमी का जो मेला है जोधपुर के भी ध्यान रखना कि मंडोर में पड़ता है। कहां? मंडोर के अंदर ये नाग पंचमी का मेला भरा जाता है। अब नाग पंचमी पढ़ी तो नीडरी नवमी या नेवला नवमी भी पढ़नी है आपको। अब नीडरी नवमी या नेवला नवमी क्या है? नेवला नवमी के दिन श्रावण कृष्णा नवमी को ही आती है ये कृष्ण पक्ष की, और नेवले की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? नेवले की। जैसा नाम है वैसा ही। नाग पंचमी को नाग देवता की पूजा की जाती है, यहां पे नेवले की पूजा। इसे नीडरी नवमी भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी माह के अंदर एक आती है कामिका एकादशी, जो कृष्ण पक्ष में आती है। ये भी कामिका, क से कामिका, क से कृष्ण पक्ष, श्रावण माह की एकादशी को आती है और विष्णु जी की पूजा इस दिन की जाती है। किसकी? विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, ठीक है। और आगे हरियाली अमावस्या। अब श्रावण अमावस्या, यहां पे ये तो मुझे पता है, कहने की आवश्यकता नहीं है कि कृष्ण पक्ष की अमावस्या, क्योंकि कृष्ण पक्ष अमावस्या से ही समाप्त होता है और महीने में एक ही अमावस्या आती है, ठीक है। तो श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या के रूप में जाना जाता है। अब हरियाली क्यों लगता है ये मैंने बता दिया आप लोगों को। इस दिन डिग्गी कल्याण जी का मेला भरा जाता है, और बताओ कमेंट करके कि कहां भरा जाता है डिग्गी कल्याण जी। मैं पढ़ा चुका हूं, ये जो मैं प्रश्न पूछता हूं ना आप लोगों को कि ये बताओ, और कमेंट दूसरे विद्यार्थी करते हैं, जिनको नहीं पता उत्तर दूसरे विद्यार्थी करते हैं, उनको चेक कर लिया करें, वो सही बताते हैं, ठीक है। यहां तुक्के मारने वाले विद्यार्थी नहीं है, सारे पढ़ने वाले विद्यार्थी है। तो मेरे इंतजार नहीं करें कि सर कमेंट करके पिन करेंगे, या वो दूसरे विद्यार्थी है ना वो पढ़ने वाले हैं, उन्होंने मुझसे ही पढ़ा है और वो बताते कि हाँ सर यहाँ पे ये चीज है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये बताना है कि डिग्गी कल्याण जी का मेला, मैंने तो पूरी स्टोरी सुनाई है आप लोगों को डिग्गी कल्याण जी वाली, पूरी की पूरी, और आरबीएससी वाली वस्तुनिष्ठ के अंदर व्याख्या में भी शानदार तरीके से दी थी, और इसी का शायद स्क्रीनशॉट भी टेलीग्राम पे डाला भी था डिग्गी कल्याण जी वाला। और मंगलियावास में मेला पड़ता है। मंगलियावास कहां है? अजमेर के अंदर। देखो मानव कल्पना को साकार करने वाले नर और मादा कल्प वृक्ष है। यहाँ पे ये क्या है? कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष का जोड़ा है, कल्प वृक्ष का जोड़ा है, ठीक है। और इनकी पूजा करने से, इनके मतलब धागा बांधने से ये कहा जाता है कि मानो अपने मनुष्यों की जो है वो मनोकामनाएं सारी की सारी पूर्ण होती है, ठीक है। बहुत इस दिन तो बहुत जबरदस्त मेला पड़ता है, बहुत ज्यादा मात्रा में लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है।
अब इसके अलावा देखो श्रावण पूर्णिमा, अमावस्या पढ़ ली, श्रावण पूर्णिमा। अब श्रावण पूर्णिमा को क्या मनाते हैं अपन? तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो मनाते हैं अपन रक्षाबंधन। ठीक है, अब थान ओ भी ध्यान हुई रक्षाबंधन मनाओ तो रक्षाबंधन पहला वीर पुली भी मनावा। ठीक है, कभी पूछ ले तो ध्यान रखना। ठीक है, तो श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। क्या? यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है, यानी कि ये कह सकते हो आपकी जनेऊ धारण की जाती है। जनेऊ पहनते ना, जनेऊ धारण की जाती है और एक तरीके से जो है वेदों की शिक्षा का आरंभ हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे इसके अलावा रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है। भाई बहन का पवित्र त्योहार है। बहनें अपनी भाई की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधती है हाथ में, कलाई में। ठीक है, और कड़का कड़क नोट या गिफ्ट भी लेती है। ये तो अपना अपना प्रेम है, बाकी कोई नोट या गिफ्ट के लिए बहनें राखी नहीं बांधती है। ये तो क्या है, एक बहन भाई की जो नोक जोक होती है ना, उसके मामले में ये कहा जाता है, और होनी भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पवित्र त्योहार है वो भी आता है। चलिए, तो अब लीजिए आप स्क्रीनशॉट, अपन बढ़ते हैं आगे। ले लिया? ओके, ये क्या है? ये है भाद्रपद माह के त्योहार। भादरवे में इन कह दिया करें मारवाड़ी में भादरवो, भादरवे में इतना त्योहार आवे नहीं, मतलब मम्मा बोर्ड की मतलब लिमिट नहीं है। भाद्रपद के अंदर तो बहुत सारे त्योहार, मतलब आनंद ही आनंद। अब त्योहार आएंगे तो आनंद होगा ही, होगा कि नहीं होगा? क्या हाँ होगा गुरुजी। तो देखो भाभी थड़ी, अब वैसे पहले मेरे ये ट्रिक थी भाभी खड़ी, ठीक है, लेकिन मैंने इसको थड़ी कर दिया। थड़ी इसलिए किया कि थदड़ी एक त्योहार आता है यहाँ पे जो सिंधी समाज से संबंधित है। यूं कह सकते हैं कि सिंधी समाज के लोगों का बांसुड़ा पर्व है ये। मतलब बांसी भोजन खाते हैं ना अपने शीतला अष्टमी के दिन, वो वाली चीज तो सिंधी समाज का है। तो भाभी थड़ी कब से की जगह कृब से याद रखना। भाभी खड़ी कब से, काजल लगा के बाबा गणे ऋषि संग रेवाड़ी जाने को। ठीक है, भाभी खड़ी काजल लगा के कब से, ठीक है, कब से हो गया, आगे पीछे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा गणेश ऋषि संग रेवाड़ी जाने को। तो गुरु जी ट्रिक तो हाजी हम बताओ कि निकले कि बिल्कुल भाभी से यानी लेना है आपको भाद्रपद के त्योहार है। कौन सा माह है? भाद्रपद। ये थड़ी से लेना है थदड़ी, थदड़ी। थदड़ी सिंधी समाज का त्योहार है। किनका है? झूलेलाल भगवान होते हैं इनके। ठीक है, सिंधी समाज के बताऊंगा लास्ट में अलग से। ये क्र यानी कृष्ण। ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी, जन्माष्टमी। ब से लेना है आपको बछ बारस का त्योहार आता है। बछ बारस, माताएं अपने पुत्र के लिए ये व्रत रखती है। ये काजल से लेना है कजली तीज, कजली तीज। ठीक है, लगा के ये छोड़ दो भले। ये क्या है? बाबा यानी बाबारी बीज, बाबारी बीज अभी गई है कुछ समय पहले, बाबारी बीज। ये क्या है? ये है गणेश चतुर्थी, ये भी गई है अभी कुछ समय पहले, गणेश चतुर्थी। ठीक है, ये क्या है? ये है आपके ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी। ठीक है, ये संग छोड़ दो। और ये निकाली जाती है रेवाड़ी, जो निकाली जाती है आपने, मैंने फैक्ट भी बनाकर डाला था बहुत ढंग का व्यवस्थित, आप लोगों ने देखा होगा तो। ओके बता रही हो, एक मिनट। हाँ, अब बार तो सिस्टम रीस्टार्ट हो जाए, पूरी मेहनत माथे पड़ जाए। ठीक है, चलिए ओके, सिचुएशन इन कंट्रोल। ओके, चलिए, तो ये देखो भाद्रपद माह के त्योहार है। ठीक है, ये सारे के सारे, और बढ़िया सी ट्रिक के साथ में कंफ्यूजन नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, क्योंकि इन त्योहारों में क्या है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। अब जिसके कंफ्यूजन नहीं होता वो डायरेक्ट याद कर लेना, कोई समस्या नहीं है। जिसके होता है वो ये ऐसे याद कर लेना। कंफ्यूजन मैं दोनों ही तरीके बता रहा हूं आप लोगों को। जिसके कंफ्यूजन नहीं है वो डायरेक्ट याद करो, आगे वाली स्लाइड है डायरेक्ट वाली है। लेकिन जिसके कंफ्यूजन होता है कि सर हमारे तो त्योहार एक दूसरे माह के अंदर घुस जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होती है। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। आज के इसमें अपन भाद्रपद कृष्ण पक्ष के त्योहार पढ़ने वाले, शुक्ल पक्ष के क्योंकि ज्यादा है और व्यवस्थित पढ़ने पड़ेंगे, तो उसके लिए मैंने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि क्लासें अपनी कैसी रहती है, लगभग आधे घंटे की, यानी कि हाथों हाथ याद हो जाती है, किसी तरह का कोई बोझ नहीं, बर्डन नहीं।
शिक्षा होनी चाहिए बोझ मुक्त, तभी मजा है। अब देखो तीज, श्रावण वाली पढ़ के आए, ये कजली तीज है। ये वैसे कजली तीज है ना, श्रावण वाली तीज अपने जयपुर साइड में ज्यादा मनाई जाती है, और ये कजली तीज यानी भादरवे की जो तीज है ना, वो पश्चिमी राजस्थान और बूंदी वहां पे ज्यादा मनाई जाती है। अपने पश्चिमी राजस्थान में भी ये ज्यादा मनाई जाती है, भाद्रपद के अंदर आती है जो। तो ये कब आती है, देखो ये आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया यानी कि कृष्ण तीज। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण तीज महिलाएं अपने पति के लंबी आयु के लिए ये तीज का व्रत रखती है। ठीक है, अन्य नाम इस तीज के क्या है, सातोड़ी तीज, यानी कि इस दिन सातू के लड्डू बनाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं सत्तू के लड्डू। सत्तू के, अब जिसको पता नहीं वो कहते गुरु जी सत्तू के लड्डू क्या होते हैं, तो मतलब सत्तू के लड्डू देखो बेसन से भी बनाए जाते हैं, आटे से भी बनाए जाते हैं, आटे को सेक कर या बेसन को सेक कर फिर लड्डू बनाए जाते हैं, वो सत्तू के लड्डू होते हैं, और पूजा के अंदर ये भोग चढ़ता है, इसलिए इसे कहा जाता है सातोड़ी तीज। कजली तीज कह देते हैं। ठीक है, कजली तीज कह दिया जाता है, बूढ़ी तीज भी कहते हैं इसे, और गौरी तीज या गौरा तीज भी इसे कहा जाता है। ठीक है, उजली तीज भी कह दिया जाता है। ये सारे इसके नाम है, किसके, अपने कजली तीज के ही सारे के सारे उपनाम है। ठीक है, चलिए इस दिन देखो पूजा किसकी होती है, चंद्रमा की पत्नी रोहिणी को मानकर पूजा की जाती है, और चांद की पूजा की जाती है, और चांद को देखकर ही व्रत खोला जाता है। इससे पहले जब ये मतलब जैसे जिस दिन तीज है रात 12 बज के निकल गए, सुबह जो है महिलाएं जल्दी धमोली करती है, उसको बोलते हैं धमोली। देखो महिलाओं को बड़ा आनंद आएगा कि हाँ सर वास्तव में कल्चर आप ढंग से ही बता रहे हो। धमोली करती है। धमोली क्या होता है कि देखो पूरे दिन रहना है भूखा, पानी भी नहीं पीती कई महिलाएं तो, ठीक है, चाय कॉफी दूध वगैरह कुछ भी नहीं, पूरे दिन भूखा रहना है, ये तपस्या एक तरह की। और तब क्या है, सुबह 3 या 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से भी मतलब पहले मान लो, ब्रह्म मुहूर्त में ही मानो आप, तब जो है महिलाएं जो है उस समय कुछ खा पी लेती है। अब देखो बी टाइम ध्यान ही है, सुबह 3 बजे कोई खानो खावाने के भावे की बस, लेकिन वो है एक दमोली, एक रस्म है, वो कर लेती है। लेकिन क्या ध्यान, कई जना क्या डांट गाड़ो, और लाओ रात को ये सारे लाके रखो, सुबह जो है हमारी दावत होगी। लेकिन वैसे दावत होती कम ही है, क्योंकि सुबह 3 बजे देखो नींद में से उठ के किसको बात है, भाएगा क्या किसी को। लेकिन फिर भी जो है कि ध्यान कोई डांट भी काट ले कि हाँ पूरे दिन भूखे रहना है कि काटो डांट, तो ये दमोली की जाती है। यानी कि जो सुबह है वो सुबह अन्न ग्रहण या जो भी करना कर लेती है, लेकिन पूरे दिन जब तक चांद को अर्घ नहीं देती, चांद नहीं दिखता, तब तक जो है फिर वापस वो व्रत नहीं खोलती है। यानी कि एक तरीके से तपस्या है। तो ये रोहिणी को मानकर पूजा की जाती है, चांद को अर्घ दिया जाता है। चांद को क्या अपडेट आ रही हो रे क्लास कौन ले बंदे है कि है। चांद को अर्घ देके पूजा की जाती है, ठीक है ना, ये चीज। चलिए अब देखो बूंदी के अंदर, ठीक है, नवल सागर से लगा के कुम्मा स्टेडियम तक यात्रा भी निकलती है। बूंदी के अंदर कजली तीज का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ प्रसिद्ध मेला जो है बूंदी में बढ़ता है। कजली तीज का मेला पूछे ध्यान रखना कहां बढ़ता है, बूंदी के अंदर, ठीक है। अब देखो ये जो देख पा रहे हो ना आप, ये इस तरीके से पूजा की जाती है कजली तीज के दिन। कजली तीज में क्या है, देखो ये तलाई बनाई जाती है एक, और तलाई के अंदर ये दूध और पानी और इनसे भर के, और फिर फ्रूट वगैरह वो सारे होते हैं। फिर तीजनियां जो होती है, जो तीज करने वाली महिलाएं होती है, उन्हें कहा जाता है तीजनियां। देखो अब तो भाई पुरुष तो वहां जाते नहीं, लेकिन जब बच्चे थे तब तो जाते थे अपनी माओ के साथ। तो मैं भी मेरे मदर के साथ में गया हुआ हूं, मैं देखता था। तो शुरू से ही मतलब ऑब्जर्वर रहा हूं मैं भी, चीजों को देखकर समझने की जिज्ञासा हमेशा से रही। तो मतलब क्या करते हैं, इसमें दिखाते केला, चीकू, आम, संतरे जो भी लेकर जाते हैं, गन्ना, फिर पूछते हैं ऐसे क्या दीटे की, दीटे मतलब दिख रहा है क्या, इस तरीके से रस्में की जाती है। और उसके बाद में सभी तीजनियों को पूजा करवाई जाती है। तो चंद्रमा की पत्नी रोहिणी को मानकर पूजा की जाती है, और नीम की पूजा की जाती है। देखो यहाँ पे ये नीम की पत्तियां आपको इसीलिए दिख रही है, नीम की पूजा की जाती है। किसके, नीम के वृक्ष की। देखो और तरीका मुझे नहीं समझ आता कि इससे बढ़िया कोई तरीका और भी हो सकता है चीजों को याद करने का। तो नीम की पूजा की जाती है, ऐसी तलाई बना के की जाती है। अब सवाल जहां से भी बने, जैसे भी बने, आप लोग करके आओगे और बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत अच्छा से करके आओगे, ठीक है। इस संकट चौथ जो है भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है, ठीक है। हल षष्ठी,
अब देखो कौन थे, हलधर बलराम थे, ठीक है। तो हल षष्ठी बलराम जी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को है और बलराम के प्रतीक के रूप में हल की पूजा की जाती है। बलराम के प्रतीक के रूप में हल की पूजा की जाती है और हलधर थे बलराम, तो बस ये, तो ये भी साथ साथ याद करना, लो स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे। ठीक है भैया जी, अब आप पढ़ रहे हैं ऊब छठ। देखो ये त्योहार, आज त्योहार जो है ना, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति को जीवित रखने के मतलब बहुत जरूरी है, जीवित रखने के लिए। अब यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हो गोगा नवमी से रिलेटेड, ये टेलीग्राम पे आपको जो जीजीडी फैक्ट मिलते हैं ना, अब कई लोग अभी भी इसे हल्के में ले रहे हैं कि जीजीडी फैक्ट क्या, जीजीडी फैक्ट आज 103 नंबर का डला है। ये पूरी इमेज एक फैक्ट काउंट होती है। यदि आप देखोगे तो इसमें 15 से 20 प्रश्न है और वो भी संकलित, ठीक है। और ये गोगा नवमी के दिन ही आपको दिया था जीजीडी फैक्ट, और हर दिन तबियत से मतलब कोई सिर्फ जीजीडी फैक्ट ही पढ़ लेना तो भी किसी एग्जाम में 60% क्वेश्चन करके आएगा। इतना उसके अंदर एफर्ट डाला जाता है, इतनी संकलित, और वहीं से प्रश्न बनते हैं, बनते भी हैं। ये तभी संभव है जब आप लोग सपोर्ट करते हैं, और हम कोई चार्ज थोड़ी ले रहे हैं। आपको तो कहा है कि टेलीग्राम से जुड़ जाना, और ये डेली आपको सुबह मिलता ही है, पढ़ लेना। कई बच्चों ने इसकी कॉपी मेंटेन कर रखी है, रजिस्टर, बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करते हैं कई बच्चे। भाई हम मेहनत करते हैं, उनको पता है कि सर मेहनत कर रहे हैं, सर की टीम मेहनत कर रही, तो हम भी तो मेहनत करें। सर मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं, हमारी नौकरी के लिए कर रहे हैं, तो हम मेहनत करें। आप जब तक मेहनत नहीं करोगे ना खुद, तब तक आपकी नौकरी नहीं मिलेगी। हम चाहे कितनी मेहनत कर ले, लेकिन आपने नहीं की तो आपकी नौकरी तब तक पक्की नहीं है। आपकी नौकरी के लिए मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, खुद को मरना जरूरी है। भाई दूसरों मर जाओ माने स्वर्ग मिल जाए, कभी संभव कौन? आपको तो इसी में रहना है, नरक है, ये नरक ही तो है। ये अभी की दुनिया क्या है? नरक। नरक किसी ने देखा थोड़ी है, नरक ही है, बस यही है। तो खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, खुद को ही तपस्या करनी पड़ेगी। हमने तो ये किया है, हमने तो बताते हैं ये चीजें, ये ऐसे, लेकिन कई लोग हल्के में लेते हैं, तो फिर बाद में वापस मेहनत करनी पड़ती है ना। चलिए, ऊब छठ, ऊब रो मतलब ही वही है कि उबो रहे। मारवाड़ी बहुत जरूरी है। ऊब यानी खड़े रहना, ठीक है। इसमें क्या होता है, सांझ के समय से, पूरे दिन नहीं है इसमें, शाम के समय कुंवारी कन्याएं, इसमें कुंवारी कन्याएं है। कुंवारी कन्याएं बिल्कुल नहा धोकर और एकदम रेडी होकर और खड़ी रहती है। खड़ी रहती है मतलब कोई एक ही जगह खड़ी नहीं रहती, मतलब बैठ नहीं सकती, ठीक है। तो मतलब चांद जब तक नहीं निकलता तब तक बैठ नहीं सकती। तो इस चक्कर में मतलब क्या है कि महिलाएं तो क्या, युवतियां घूमने निकल जाती है कि चांद निकले तब तक हम घूम के आ जाते हैं आसपास। और इस चांद निकलने के चक्कर में बहुत सारे चांद मार्केट में घूमते होते हैं, और उन चांद को देखने के लिए बहुत सारे चकोरे भी घूमते होते हैं, ठीक है। अब ये सत्यता है आज के जीवन की। तो देखो ये क्या है, भाद्रपद कृष्णा षष्ठी के दिन कुंवारी कन्याएं संध्या से चंद्र दर्शन तक, चांद देखने तक खड़ी रहकर व्रत करती है, और एक बढ़िया अच्छा और सर्वगुण संपन्न पति मिले, इस आशा के अंदर ही व्रत किए जाते। देखो पीछे आशा तो यही होती है, सीधी सी बात है, ठीक है। कि हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्णा अष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस दिन नरहड़ वाले बाबा, जिन्हें कहा जाता है शक्कर वाले बाबा भी कहते हैं, नरहड़ के पीर या शक्कर वाले बाबा, झुंझुनू के अंदर इनकी दरगाह है, इनका भी उर्स बढ़ता है, मेला बढ़ता है इसी दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, ठीक है। अब दही हांडी वगैरह कार्यक्रम कृष्ण जन्माष्टमी के अपन को पता ही है, नाथद्वारा के अंदर बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं ये चीजें, ठीक है। इसके अलावा देखो गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्णा नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है, और बच बारस, गोगा नवमी तो अभी अपन और देखेंगे, बच बारस, भाद्रपद कृष्णा द्वादशी, इस दिन जो है पुत्रवती माता, जिसके पुत्र हैं वो माता अपने पुत्र के लिए ये व्रत करती है, गाय के बछड़े की पूजा की जाती है इस दिन, ठीक है। इसलिए इसे बच बारस कहा जाता है, भाद्रपद कृष्णा बारस द्वादशी, ठीक है। चलिए अब गोगा नवमी यानी कि गोगा जी से संबंधित एक छोटी सी और संपूर्ण डिटेल देख लें। अच्छा मैं बता दूं, इस फैक्ट में से प्रश्न बार भी नहीं जाएगा, ये इतने पावरफुल संकलित फैक्ट होते हैं, इसमें से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मिलेंगे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा आपको। 1,77,000 विद्यार्थी ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो इसकी ताकत क्या है, क्यों बाहर नहीं जाएगा, कि जन्म कब हुआ गोगा जी का, जिसको ये नहीं दिख रहा हो, छोटा दिख रहा हो ना बहुत,
तो ये मैंने ऑलरेडी उपलब्ध करवाया था। टेलीग्राम पे जाओ, उसके ऊपर जो अपने जहां सब्सक्राइबर दिखते हैं वहां जाओ, फिर फाइल्स में जाओ, ठीक है। फाइल्स में थोड़ा सा स्क्रॉल करना, सारे फैक्ट वहीं पे, सब चीजें आज दिन तक जो डाली है टेलीग्राम पे वो हटाई नहीं गई है, वही रहती है अंदर, जब भी चाहो देख सकते हो, ठीक है। तो देखो भाद्रपद कृष्णा नवमी को जन्म जो है गोगा जी का विक्रम संवत 1003 ददरेवा चूरू के अंदर हुआ, ददरेवा चूरू के अंदर। पिता का नाम जेवर जी या जीवराज जी, माता का नाम बाछल दे, उपनाम इनके गोगा पीर, सांपों के देवता जाहर पीर, नागराज, ये सारे के सारे इनके उपनाम है। जाहर पीर जो है इनको मोहम्मद गजनवी ने कहा, मोहम्मद महमूद गजनवी कह सकते हो आप, मोहम्मद गजनवी या महमूद गजनवी, इसने इनको जाहर पीर की उपाधि दी थी, ठीक है। गुरु का नाम गोरखनाथ जी, इनके घोड़े का नाम नीला घोड़ा या गोगा बप्पा। पूजा स्थल खेजड़ी के नीचे और प्रतीक चिन्ह सांप या भाला लिए अश्वारोही, जो आप फोटो में देख पा रहे हो, सांप भी देख पा रहे हो, भाला लिए अश्वारोही भी देख पा रहे हो, गोगा जी से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो इनके दो तीर्थ स्थल बड़े प्रसिद्ध है, एक को कहा जाता है धूरमेड़ी, एक को कहा जाता है शीर्षमेड़ी। धूरमेड़ी जो शीर्षमेड़ी जो है वो ददरेवा यानी जहां पे जन्म हुआ था वो, धूरमेड़ी गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर है जो समाधि स्थल है। यह भी कहा जाता है इनका जहां पे सिर गिरा था लड़ाई करते करते वो तो कहलाया शीर्षमेड़ी ददरेवा, और जहां पे धड़ गिरा वो कहलाया धूरमेड़ी जो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर है। गोगा जी का मंदिर जो है मेड़ी कहलाता है। गोगा जी की ओल्डी सांचौर जिले के अंदर है, पहले जालोर के अंदर आता था, अब सांचौर जिला ही अलग बन गया, तो सांचौर जिले के अंदर। गोगा जी की आराधना में इनके श्रद्धालुओं द्वारा साकल नृत्य किया जाता है। गोगा मेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया और वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह द्वारा दिया गया। गंगा सिंह जी बीकानेर वाले, निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। गोगा मेड़ी के मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। अब क्यों अंकित है बिस्मिल्लाह? क्योंकि इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, इसलिए उसके ऊपर मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित मिलता है। गोगा जी के गीत छावड़ी कहलाते हैं। देखो सांकल तो नृत्य और गीत छावड़ी। गोगा जी की फड़ डेरू और मांडल वाद्य यंत्र के साथ वाची जाती है, ठीक है। मेला इनका भाद्रपद कृष्णा नवमी को ही है। गोगा रसावला एक ग्रंथ है जो कवि मेह ने लिखा था। कवि मेह ने इनके ऊपर गोगा रसावला ग्रंथ लिखा था। गोगा जी की पत्नी केलम दे, गोगा जी के पुत्र का नाम केसरिया कंवर जिनका सफेद ध्वज होता है। गोगा जी के अपने मौसेरे भाई अर्जन सर्जन के साथ संपत्ति को लेकर युद्ध हुआ। पहले तो महमूद गजनवी से हुआ। कई इतिहासकार कहते हैं कि महमूद गजनवी से लड़ते हुए मारे गए, लेकिन नहीं, महमूद गजनवी से लड़ते हुए नहीं मारे गए। वहां पे तो उन्होंने इनके पराक्रम से जाहर पीर की उपाधि भी दी, लेकिन यहाँ पे इनका संपत्ति विवाद इनके मौसेरे भाई अर्जन सर्जन से चल रहा था। इनसे युद्ध करते हुए ये मारे गए थे। अब देखो सिर्फ एक लोक देवता भी त्योहार के साथ कंप्लीट हो गया है। ये दिस इज द पावर ऑफ जीजीडी फैक्ट्स, ठीक है, ये पावर है। तो ये एक साथ में जो लगातार पढ़ते आ रहे स्टूडेंट उनके रैपिड रिवीजन हुआ है, दावे के साथ कह सकता हूं मैं। जो नए स्टूडेंट है उनको भी इसमें से क्या पीछे छूटा मुझे बताओ? गोगा जी के अंदर क्या पीछे छूटा? कुछ भी नहीं। तो ये है, ये त्योहार वाली अपनी एक और क्लास आज पूरी हो गई। अपलोड पता नहीं कब होगी क्योंकि नेट की कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन ये पूरी हो गई। अब आगे है क्या कुछ? नहीं, ठीक है। पशु परिचर का बैच 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। स्कूल लेक्चरर की क्लासें प्रभावित नहीं होगी क्योंकि सिर्फ 15 तारीख को ही ये क्लास 12 बजे आएगी, बाकी इनकी शाम 8 बजे है। जो साइंस के अंदर 30% ऑफ किया गया था उसे बढ़ाया नहीं गया है, अभी भी ऑफ ही है। जिसे साइंस, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर आप मानकर चलो इतनी मेहनत की गई है इस टेस्ट सीरीज में कि कुछ भी नहीं छूटा है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मैं उसमें रजिस्टर बताऊंगा कि वास्तव में कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, खुद मेहनत करते हैं। उसमें बताऊंगा मैं आपको कि ये इस तरीके की मेहनत है, ठीक है। बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा क्योंकि बहुत जल्द सोल्ड आउट करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि कैपेसिटी बहुत फुल होती जा रही है, ठीक है। चलिए, शुभकामनाएं मेरी। बाकी टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। जिनको टेस्ट सीरीज पे अभ्यास करना है वो ऐप से डाउनलोड कर लें और रजिस्ट्रेशन कर लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।